नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविष्कात्री। तो रायपुर से बड़ी खबर आ रही है। सुकमा जिले को मिलेगी बड़ी सौगात। जिले को 273.28 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी जाएगी। सीएम बघेल 137 विकास कार्यों की सौगात देंगे। 118 कार्यों का भूमि पूजन और 19 कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी यहां पर आपको दे रहे हैं। 118 कार्यों का भूमि पूजन और 19 कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा। कल्याणकारी योजनाओं के तहत हितग्राही होंगे लाभान्वित और सुकमा जिले को बड़ी सौगात दी जाएगी। रायपुर से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सुकमा जिले को बड़ी सौगात दी जाएगी। रायपुर से बड़ी जानकारी। जिले को 273.28 करोड़ की विकास कार्यों की सौगात दी जाएगी और 118 कार्यों का भूमि पूजन और 19 कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ पर्यवेक्षक और उत्तराखंड विधायक प्रीतम सिंह छत्तीसगढ़ पहुंचे और साथ ही आपको बता दें कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ पर्यवेक्षक और उत्तराखंड विधायक प्रीतम सिंह छत्तीसगढ़ के बिलासपुर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने बंद कमरे में कांग्रेस के दावेदारों से चर्चा की। बिलासपुर जिले के कांग्रेस भवन में जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र बिलासपुर, बिल्हा, तखतपुर, बेलतरा, मस्तूरी और कोटा विधानसभा के सभी दावेदारों के साथ ही संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा की गई। और इससे पहले प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और स्क्रीनिंग कमेटी की मेंबर डिसूजा यहां दावेदारों से चर्चा करने आ चुकी हैं। कैसे उन लोग राज किए हैं, उसी का परिणाम है जो हम इस बार फिर सरकार बना रहे हैं। 15 साल के ही जो कुरीतियां का देन है ना, जो भ्रष्टाचारी किए हैं, और 5 साल की हमारी सरकार है। तो जो 5 साल में हम काम किए उसी के बदौलत आज हम फिर सरकार बना। कांग्रेस की लहर में भी मस्तूरी हारे हैं, कैसे जीते हैं वहां पे? ये तो शीर्ष नेता जो है हमारे बड़े नेता हैं प्रदेश और नेशनल स्तर, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो समन्वय बनाएंगे। बाकी देखिए, सबका हक है टिकट मांगने का और टिकट किसी एक को मिलता है और हम सब मिल करके जिसको भी प्रत्याशी बनाएंगे उसके लिए काम करेंगे। और कोटा क्षेत्र में खास करके हम कांग्रेस का विधायक देंगे और आने वाले समय में 75 पार का जो नारा है प्रदेश में, उसको भी मैं जिला पंचायत अध्यक्ष होने के नाते हम सब मिल करके कामयाब होने के लिए हम लोग सब काम करेंगे। बहुत लाइट प्रदर्शनियां हो रही हैं और बहुत सारे विकास कार्य वहाँ हुए नहीं हैं। मैं जो दावा किया था, तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि भी अपन इसको आगे चलते और इसमें बढ़ाएंगे। तो हम ये मान के चलेंगे तो वर्तमान सरकार का फेल्योर अगर ये सब नहीं हुआ तो? फेल्योर तो नहीं है, काम तो चल रहे हैं, लेकिन उसको अपन और ज्यादा करेंगे। क्या संभावना नजर आती है? संभावना यही कि सब लड़ेंगे वहाँ पे और अच्छा से अपना काम करेंगे। सही संगठन सपोर्ट रहेगा से वहाँ का। देश के हमारे नेता, हमारे प्रेरणा स्रोत माननीय राहुल गांधी जी का बिलासपुर के पावन भूमि में आगमन हो रहा है। तखतपुर विधानसभा के भरनी में उनका आगमन हो रहा है और ये मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है कि आने वाला समय युवाओं का है। युवाओं को सक्रियता से राजनीति में भागीदारी होनी चाहिए, ऐसा वो संदेश देने छत्तीसगढ़ आ रहा है। क्योंकि पिछले टाइम रायपुर में जब उनका आगमन हुआ था तो उन्होंने राजीव युवा मितान क्लब के साथियों को कहा था कि आप जब राजनीति में आओगे तो राजनीतिक दिशा को परिवर्तित कर सकते हो। तो वही कुछ संदेश लेके बिलासपुर आ रहे हैं और राजनीतिक दिशा को बदलने के लिए लोगों को और खासकर युवाओं को प्रेरित करेंगे। अपराधीकरण शुरू से रहा है और कोटा में हमारे मकर साहब दुबे जी, पंडित राजेंद्र सिंह, काशीराम तिवारी से लेकर कभी कांग्रेस वहां पर नहीं हारी है। पिछले चुनाव में जब योगी कांग्रेस का गठन हुआ तब वहाँ पहली बार क्षेत्रीय लोगों ने एक साथ एक मंच पर आकर क्षेत्रीय कैंडिडेट का मांग किया और जिसको नहीं देने की वजह से वहाँ पर कोटा विधानसभा में पूरी तरह से हारे। सभी प्रत्याशियों की मस्ती विधानसभा की 1-to-1 बात कर रहे हैं। हाँ, मेरा नंबर लगा है, मैं भी गया हूँ, मैं भी वहाँ से टिकट नहीं रहा हूँ। मेरे बायोडाटा पूरा देखे हैं। ये पूछे कि कब से आप वहाँ काम कर रहे हैं? मैंने बताया कि मैं 25 वर्षों से काम कर रहा हूँ। युवा कांग्रेस अध्यक्ष से मेरी राजनीति शुरू हुई है और संभावित प्रवक्ता भी रहा हूँ। अभी वर्तमान में जिला कांग्रेस कमेटी का महामंत्री हूँ और उससे पहले मैं जनपद सदस्य रहा, पानी पंचायत का अध्यक्ष रहा। तो इस कोटा विधानसभा खास करके या जो विधानसभा की बूथ थी उसको किसी भी स्थिति में निकालना है। इसलिए ये जो
वरिष्ठ तीसरी बार आए हैं और मंथन कर रहे हैं कि जनाधार वाला व्यक्ति जीतने वाला प्रत्याशी कौन हो सकता है। जोगी कांग्रेस का प्रभाव तो है यहाँ पर, इसे तो इनकार नहीं कर सकते। नहीं, जोगी कांग्रेस का प्रभाव रहा है। टिकट मिलेगा, बाकी सब काम करना है, सरकार कांग्रेस की बनाना चाहती है। किसी एक को मिलेगा, आपको क्यों नहीं मिलेगा? मेरे को मिलेगा तो भी मैं काम करूंगा, नहीं मिलेगा तो भी काम करूंगा। सरकार बनानी है छत्तीसगढ़ में, किसी टिकट एक को मिलना है, हो सकता है मुझे मिल जाए, अच्छी बात है, नहीं मिला तो काम करेंगे। अच्छा, कैसे जीतेंगे? पिछले 15 साल से तो नहीं जीत रहे हैं, अभी कैसे अचानक क्या ऐसा हो जाएगा कि आप जीत जाएंगे? तो आप किस तरह से वहाँ चाहते हैं, आप आगे क्या करना चाहते हैं और किस तरह वोट करना है? मैंने तो बताया, मैं कलचुगी वंश में रतनपुर 400 वर्ष की राजधानी रही है। हमारे जायसवाल समुदाय की हूँ, हमारे जायसवाल वोट वहाँ लगभग 20,000 है और इसके साथ ही वहाँ अब जैसे 50% महिलाओं का हो गया, उन 50% को भी मैं अच्छे से रसोई तक जाके उनको ये चीज़ वो कर सकती हूँ, समझा सकती हूँ कि वो महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए विधायक के रूप में और टिकट उम्मीदवारी जिससे उन्हें मिले। छत्तीसगढ़ में अतिथि शिक्षकों ने पीसीसी अध्यक्ष और बस्तर सांसद दीपक बैज के निवास का घेराव किया। अतिथि शिक्षकों ने शिक्षा विभाग में सिविलियन की मांग की है। कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हम अतिथि शिक्षकों ने शिक्षा की दीप जलाकर भारत और बस्तर को शिक्षित किया, उसे भुलाकर अब सरकार सीधी भर्ती कर हमें दरकिनार कर दिया है और ये शिक्षकों और राष्ट्र निर्माताओं का घोर अपमान करने जैसा है। और वहीं शिक्षकों का कहना है कि जब तक सांसद आश्वासन नहीं देंगे ये आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। कुमारी पद्मा कश्यप, स्थानीय अतिथि शिक्षक दंतेवाड़ा से हूँ। अंदरूनी क्षेत्र में मैं बच्चों को शिक्षा प्राप्त करती हूँ, नदी नाला पार करके, तो मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है। उसके बाद भी हम लोग इतना कठिन परिस्थिति में हम लोग बच्चों को शिक्षा देने के लिए जाते हैं, उसके बाद भी हम लोगों को निकाला जा रहा है। इतना साल से सेवा देते आ रहे हैं, फिर भी इतना सेवा देने के बाद हम लोग को सेवा समाप्त कर दिया जा रहा है। इतना मतलब बच्चों को मैं कुमारी पद्मा कश्यप, स्थानीय अतिथि शिक्षक दंतेवाड़ा से हूँ। अंदरूनी क्षेत्र में मैं बच्चों को शिक्षा प्राप्त करती हूँ, नदी नाला पार करके, तो मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है। उसके बाद भी हम लोग इतना कठिन परिस्थिति में हम लोग बच्चों को शिक्षा देने के लिए जाते हैं, उसके बाद भी हम लोगों को निकाला जा रहा है। इतना साल से सेवा देते आ रहे हैं, फिर भी इतना सेवा देने के बाद हम लोग को सेवा समाप्त कर दिया जा रहा है। इतना मतलब बच्चों को मेरा नाम अनीता पानीग्राही है, मैं बस्तर संभाग से हूँ। हमारी जो मांगे हैं उसको पूरी करने के लिए हम दीपक बैज सर का घेराव करने आए हैं। तो हमारी मुख्य मांगे हैं कि हमको जॉब सिक्योरिटी प्रदान किया जाए और हम प्रभावित जो हुए हैं उनको लिया जाए और हमारी सेवा बहाली किया जाए जल्द से जल्द। शिक्षक फेडरेशन द्वारा जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ, जो उन्होंने वादा किया था, जो उन्होंने घोषणा किया था, जो कांग्रेस की सरकार ने जो घोषणा किया था, उस घोषणा को पूरा नहीं कर पाने के लिए आज यहाँ पर हजारों की तादाद में अतिथि शिक्षक इकट्ठा होकर आज सांसद निवास घेराव करने जा रहे हैं और उनका समर्थन देने हमारे साथ आप पहुंची हैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव तरुणा बेदरकर जी। जी बताएं कि क्या आखिर आप जो समर्थन आप यहाँ पर देने आए हैं इन अतिथि शिक्षकों की, इसमें राय क्या है, आपके लोगों क्या है, इसके बारे में जानकारी दें। देखिए, ये लगातार इन लोग संघर्ष कर रहे हैं अतिथि शिक्षक लोग। इससे पहले भी आप सभी को ज्ञात होगा कि मंडी प्रांगण में भी लगातार ये धरने पे थे और इनकी मांग है कि इनको जो अन्य शिक्षक हैं उनकी तरह से इनको नियमित किया जाए और पूरे 12 महीने की जो सैलरी है वो दिया जाए। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये डीएमए अतिथि शिक्षक हैं जिनको 10 महीने के लिए ही जॉब दिया गया है और उसके बाद इनकी सैलरी जो है 12 महीने काम कराने के बाद इनकी सैलरी जो है 10 महीने की ही दी जाती है। 23वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता 2023 का शुभारंभ छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री और सांस्कृतिक मंत्री अमरजीत भगत ने शासकीय बहु उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मल्टीपर्पज अंबिकापुर के खेल प्रांगण में किया, जहां पर 5 संभाग के प्रतिभागी विद्यार्थी शामिल हुए। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि बास्केटबॉल खेल का आयोजन हो रहा है, जिसमें 5 संभाग के प्रतिभागी आए हैं। बहुत अच्छा खेल का आयोजन, अच्छे वातावरण में इसका शुभारंभ हुआ है।
बास्केटबॉल का खेल का आयोजन हो रहा है। 5 संभाग के प्रतिभागी आए हैं। बहुत अच्छा खेल का आयोजन, अच्छे वातावरण में इसका शुभारंभ हुआ है। एक अच्छा भी भोल लेकर के दी जाएगी और सरगुजा का नाम होगा। 3 दिन बास्केटबॉल अच्छे से और यहीं पे सरगुजा में रहेंगे। जैसा पिछले वर्ष भी ये बहुत अच्छी तरीके से जिला प्रशासन के सभी अधिकारी, खासकर प्रशिक्षण मिलकर सभी अधिकारी कर्मचारियों ने अच्छी व्यवस्था देने का प्रयास भी किया और बच्चे जो है बहुत खुशनुमा माहौल में। अभी सरगुजा का मौसम दिन में तो थोड़ा सा खराब चल रहा है, बारिश, धूप, गर्मी, वायरल फीवर भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, लेकिन शाम में बहुत अच्छा माहौल हो रहा है। तो अच्छी खुशनुमा माहौल में बच्चे 4 दिन पार्टिसिपेट करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे और बहुत अच्छी यादें लेके, सरगुजा की बहुत अच्छी यादें लेके अपने जिले में प्रदर्शन करेंगे। महिला आरक्षण 33% संसद में पास होने से महिला शिक्षण का कहना है कि ये महिलाओं के लिए बड़े गर्व की बात है। इससे राजनीति क्षेत्र में महिला की भागीदारी बढ़ेगी। भारत सरकार को कवर्धा के स्वामी आत्मानंद स्कूल की तरफ से धन्यवाद देते हैं। समाजसेवी से महिला आरक्षण के बारे में भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये बहुत खुशी की बात है जो महिला 33% आरक्षण बिल पारित हुआ है। संसद में हर क्षेत्र में महिला को आरक्षण मिलना चाहिए। 30% महिला राष्ट्रपति से शुरू करके वैज्ञानिक तक बन रहा है। ये महिलाओं की मेहनत और परिश्रम का फल है। देश महिलाओं की प्रगति देखना चाहते हैं। वो हमारे सभी महिलाओं की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और बहुत बहुत बधाई देती हूँ जिन्होंने 27 साल के बाद इतनी बड़ी हमें भेंट दी है। आत्मानंद स्कूल की टीचर, मुझे ऐसा लगता है कि ये रिजर्वेशन बिल जो पास हुआ है 33% जो हम रिजर्वेशन दे रहे हैं वुमेन को, ये एक बहुत मेजर स्टेप है जो हमारे वुमेन के डेवलपमेंट में एक बहुत मेजर पार्ट प्ले करेगा। ये 27 इयर्स पहले लेकर आया गया था, बट फिर भी कुछ रीजंस के कारण ये आगे नहीं आ पाया। महिला आरक्षण बिल पर आप क्या बोलना चाहते हैं इस बारे में? महिला आरक्षण बिल पर मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। सबसे पहले तो मोदी जी को साधुवाद हम लोग उनका दिल से आभार, दिल से उनको धन्यवाद देते हैं जो हम महिलाओं के लिए इतना सोचते हैं। दूरदर्शी, उनकी सोच बहुत दूरदर्शी है और वो हम महिलाओं के लिए हमेशा कुछ न कुछ योजना लाते रहते हैं। हम आ चुके हैं कबीरधाम कवर्धा जिला में और कवर्धा में आत्मानंद स्कूल में टीचर लोग से बात करते हैं कि अभी जो महिला आरक्षण बिल में जो अभी पास हुआ है उनमें कितना खुशियां जताई जा रही है। हम लोग कुछ ही देर में यहाँ टीचर से बात करके अपडेट करते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।